जानकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये कहानी 100% नहीं 1000% सच है लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रूफ कहां है इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो ये कहानी है मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई हमारे आपके देश के प्रधानमंत्री भी बने, वो भी ऐसे वैसे नहीं। देश की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की सरकार को पैदल करने के बाद। तो मोरारजी देसाई के बारे में ये भी जानिए। प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले वे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तभी उनके साथ हमारे बिहार वाले लक्ष्मीकांत झा साहब विदेश दौरे पर कनाडा गए थे। हमारे लक्ष्मीकांत झा साहब देश की आजादी के पहले ही इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती हुए थे। बैच था 1937 का। भागलपुर में जन्मे लक्ष्मीकांत झा की काबिलियत के किस्से देश में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर थे, जो कि आज भी सुनाए जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं। खुशवंत सिंह ने जब अपनी आत्मकथा लिखी ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस, तब इसमें लक्ष्मीकांत झा का जिक्र आया। खुशवंत सिंह ने लिखा, कोटे रेसो नामक पानी के जहाज में मैं लंदन जा रहा था। इसी जहाज में लक्ष्मीकांत झा भी थे। खुशवंत सिंह ने पानी के जहाज में ही देख लिया था। लक्ष्मीकांत झा को हाथ देखना और जन्मपत्री बनाना भी आता है। लंदन के लिए रवानगी से पहले उन्होंने बनारस में बीएचयू में पढ़ाई की थी। लंदन में उन्हें कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला मिला था। पढ़ने में वे कितने अव्वल थे, 20 साल बाद भी लंदन में उनके टीचर रहे प्रोफेसर डेनिड रॉबर्टसन बताते रहे। प्रोफेसर रॉबर्टसन कहा करते थे, लक्ष्मीकांत झा जैसा टैलेंटेड बड़े ही मुश्किल से मिलता है। देश 1947 में आजाद हुआ और आपको जानकर हैरत होगी कि लक्ष्मीकांत झा देश के 4 प्रधानमंत्रियों के सार्वजनिक भरोसेमंद रहे। ऐसा कोई दूसरा नौकरशाह आपको आज भी नहीं मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बेहद विश्वास पात्र थे लक्ष्मीकांत झा। इंदिरा गांधी ने तो उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी बना दिया था। आज भी आपको कई ऐसे पुराने नोट मिल जाएंगे जिस पर लक्ष्मीकांत झा का सिग्नेचर हो। खैर, तो अब असली किस्सा सुनिए। मोरारजी देसाई देश के डिप्टी पीएम बने थे। वे विदेश दौरे पर कनाडा गए, साथ में लक्ष्मीकांत झा भी। तब कनाडा में इंडिया के हाई कमिश्नर थे CS वेंकटाचार्य। कनाडा में एक दिन हुआ ये कि सरकारी काम जल्द खत्म हो गए। तब लक्ष्मीकांत झा ने मोरारजी देसाई के सामने प्रस्ताव रखा, आपको एक नाइट बल्ब में लेकर चले क्या? हाई कमिश्नर ने समर्थन किया, लेकिन मोरारजी देसाई की पर्सनालिटी तो नाइट क्लब के कल्चर से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। सच कहें तो वे नाइट क्लब के विरोधी थे, इसलिए पहले तैयार नहीं हुए। पर लक्ष्मीकांत झा ने मोरारजी देसाई को ऐसी घूंट पिला दी कि वे तैयार हो गए। लक्ष्मीकांत झा ने समझाया, आपने नाइट क्लब कभी देखा तो है नहीं। हाँ, सुनी सुनाई बातों पर विरोध जरूर करते रहते हैं, इसलिए आप जिस नाइट क्लब का विरोध कर रहे हैं उसे आज रात चलकर देख ही लीजिए। फिर इसके बाद आप जब भी इंडिया लौट कर इसका विरोध करेंगे तो और मजबूती से करेंगे। तो अब मोरारजी देसाई पहुंच गए कनाडा के नाइट क्लब में। वहां पहुंचते ही सामने आ गई एक बार गर्ल। उसने सीधा पूछा, आप क्या पीना पसंद करेंगे? मोरारजी देसाई परेशान। वे लक्ष्मीकांत झा और हाई कमिश्नर की ओर देखने लगे। फिर ऑर्डर ले रही बार गर्ल से मोरारजी देसाई को ही बोलना पड़ा, मैं शराब नहीं पीता। खैर, शराब से मोरारजी देसाई को छुटकारा मिल गया, लेकिन परेशानी अभी कहां खत्म हुई थी। अब बार डांसर की झुंड मोरारजी देसाई के सामने आ गई और सीधे गोद में जाकर बैठने की कोशिश करने लगी। इसके बाद तो मोरारजी देसाई बिल्कुल पानी पानी हो गए। उन्होंने बार डांसर को विदा करने के लिए कहा, मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। तो बार डांसर ने भी जवाब दे दिया, मतलब आप सज्जन पुरुष नहीं हैं। इसके बाद और कुछ बोलने को मोरारजी देसाई के पास बचा ही नहीं था। उन्होंने आंखों से इशारा किया लक्ष्मीकांत झा और हाई कमिश्नर को, फिर तुरंत कनाडा के उस नाइट क्लब से निकल लिए। मोरारजी देसाई की इस कहानी को बहुत ही ठीक से बयां किया है देश के जाने माने जर्नलिस्ट जॉर्ज वर्गीज ने अपनी आत्मकथा फर्स्ट ड्राफ्ट में। तो चलते चलते इस स्टोरी की सत्यता का प्रमाण भी हमने आपको दे ही दिया। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।